हिमाचल प्रकृति से भरा पूरा है। भले ही प्रदेश छोटा है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझ सकता हूं, मैं कह सकता हूं इस बात को कि हमारी एक पहचान पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस दृष्टि से भी है कि हमारे पास प्रकृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है और पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में भी हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया है। और वही एक कारण है कि आज भी देश दुनिया का पर्यटक जो है फुर्सत के क्षणों में हिमाचल की ओर रुख करता है। साधन सुविधाओं की भले ही कमी होगी, लेकिन यहां आने का मन इसलिए करता है क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने आप सबके सहयोग से प्रकृति को बचाने में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इस बात को लेकर के भी हमको मानना पड़ेगा कि जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले बात यही आती है कि आगे बढ़ना है, सड़क बननी है, प्रोजेक्ट लगना है, कोई इंडस्ट्री लगनी है, तो सबसे पहले किसी को क्षति होती है, नुकसान होता है, वो प्रकृति को ही होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम दोनों चीजों का, प्रगति की भी एक आवश्यकता है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या संभव है कि हम प्रकृति के साथ साथ में, उस प्रगति के साथ साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने अनेक कदम उठाए भी हैं, उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं और उसके कारण हमारी पहचान पूरे देश और दुनिया में अलग से बनी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को अनुभव करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये पूरे विश्व की एक परिस्थिति है। कि मनुष्य की लालसा हमेशा बढ़ती गई, जो भी चाहिए ज्यादा चाहिए, जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और उस सारी चीज को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हम इस बात का चिंतन मंथन बहुत ज्यादा नहीं कर पाए कि हम नुकसान भी किए जा रहे हैं। और आज उस सारी चीज को जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ज्यादा की चाह, हम प्रगति की राह में आगे बढ़े होंगे, विकास की राह पर आगे बढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद आज हम अनुभव कर रहे हैं कि हम प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान करके जहां पहुंचे हैं, और वहां पहुंच करके इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि अब प्रकृति अगर साथ नहीं होगी, पर्यावरण को हम संरक्षण नहीं देंगे, तो हमारी ये प्रगति, हमारी ये डेवलपमेंट यहीं की यहीं रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। और उसी दृष्टि से मैं समझता हूं ये जो हमारा ये पर्यावरण को बचाने का काम है, तो पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसके लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, व्यवहारिक जीवन हमने वहां पर देखा है, जिया है। एक वक्त होता था जो हमारी माताएं बहनें जो जंगल जाती थी उसकी पत्तियों के लिए, और उसके साथ साथ में जो मैल बनता है हमारे वहां पर, उसके लिए जो पशुओं के नीचे डालने के लिए क्या बोलते हैं उसको, छावन बोलते हैं उसको, साथरा बोलते हैं, बस एग्जैक्टली वही है।
तो उसके लिए लॉपिंग करते थे। और लॉपिंग कैसे करते थे? नीचे से चढ़ते थे, चोटी पर पहुंचते थे देवदार की, और ऊपर से शुरू करते थे, एक टहनी नहीं छोड़ते थे, नीचे तक करते थे, क्योंकि जानकारी का अभाव था। इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, ये भाव नहीं था उस वक्त, कम था। आज देखिए उसमें अंतर आया। और कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर बड़े प्रेम करते हैं, आगे बैठे हैं, बोलते हैं कि अपने वन बचाए, आपने तो बचाए हैं। लेकिन जब जागरूकता लोगों के बीच में पहुंची, लोगों को लगा कि ये बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये हरे भरे रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा एक माहौल मिलेगा, ये पेड़ अच्छे रहेंगे, जीवित रहेंगे तो हमारे लिए लकड़ी भी मिलेगी। आज वही महिलाएं जो देवदार की टहनियों को सिर से नीचे तक काटते थे, गिराते थे, और जितना उपयोग के लिए हो गया उतना हो गया, नहीं तो गिरा पड़ा वही फेंक देते थे। आज नहीं वो परिस्थिति है, बिल्कुल नहीं है। आज लॉपिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत थोड़ी करते हैं, जितनी जरूरत है उस तरह से करते हैं। किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि जब जागरूकता लोगों तक पहुंची, जानकारी लोगों तक पहुंची, और इसलिए उनका आज देखिए हमारे वहां पर हम देखते हैं, अपने ही गांव में देखते हैं, जो महिलाएं पेड़ काटने के लिए वो टहनियां काटने के लिए जाती थी, आज उन्होंने ही कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की है, बना करके रखी है। वही जो है, अगर कोई भी इस प्रकार से कोई गलत तरीके से वहां जंगल में कोई पेड़ को काटता है, पेड़ को क्षति करता है, नुकसान करते हैं, वही कमेटियां जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शिकायत करती है। वही वहां पर उन गांव वालों के बीच में जाकर के उनके संरक्षण के लिए बात करती है, क्योंकि जब उनने अपने आप अनुभव किया कि ये हमारे लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है, तो तब जाकर के ये परिवर्तन आया। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा आवश्यक तो यह है कि जितने भी हम साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ा करके हम काम कर रहे हैं, उनमें बहुत आवश्यकता है हमको, वो आवश्यकता है कि लोगों को उसमें जोड़े, लोगों की सहभागिता उसमें बढ़ाएं। अगर अब पर्यावरण की अगर हम बात कहते हैं बचाने की दृष्टि से, तो उसमें लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से और भी जो चीजें की जा सकती है, मैं समझता हूँ वो करने की जरूरत है। इसलिए हमने कुछ बातों को लेकर के ये भी किया कि हमने कहा कि हम प्लास्टिक खरीदेंगे, 75 रुपए देंगे, 1 किलो पर देंगे। थोड़ा विषय आगे बढ़ा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तक उसमें प्रगति नहीं मैं देख रहा हूँ। कि थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक उसको जागरूकता की दृष्टि से वहां पहुंचाने, जहां उसको पहुंचाना है वहां पर पहुंचाने की उसकी अभी तक भी जरूरत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अब एक प्रयास किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि है, शहरों में शहरी क्षेत्र में जो हम नगर निगम नगर पंचायतों में चुने वो प्रतिनिधि हैं, वो अच्छी भूमिका में निभा करके जो है वो स्वच्छता के कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरह के जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग ये काम करते रहें, ताकि जो है पर्यावरण, हमारा हिमाचल प्रदेश अगर सही मायने में मैं कह सकता हूँ कि अगर दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र अगर आज की तारीख में भी थोड़ा बहुत है, इतना कर भी है, वो वजह सबसे बड़ी यही है कि अभी तक भी हमारे पास जो है प्रकृति मौजूद है, पर्यावरण को हमने संरक्षण दिया है, हमने स्टेप्स लिए हैं, प्लास्टिक के खिलाफ हमने, पॉलीथीन के खिलाफ हमने जो है अभियान चलाया, और उसके कपड़ा इम्पैक्ट है, स्वच्छता मेंटेन करने में उसमें एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है। और उसी तरह से आने वाले समय में भी मैं चाहूंगा कि जितने भी आप कार्यक्रम करें उनको लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोगों को साथ जोड़ें, लोगों को सहयोग के लिए उसमें आगे आने के लिए हम करें। और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी सी हमको ये जरूर आ रही है, मुश्किल आ रही है बहुत जगह, जो हमारा कूड़ा कचरा है उसका डिस्पोजल का इशू बहुत बड़ा गंभीरता से बना है, और कई जगह हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के, उसके लिए और ज्यादा फोकस होकर के काम करने की जरूरत है। अब गांव में जाएंगे, गांव में आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में ये कूड़ा कचरा अगर जहां नजर गिरेगी जाएगी, तो वहां निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहां पर जो है उसके बीच में मिल ही जाएगा।
क्योंकि उसका डिस्पोजल का मैकेनिज्म अभी तक उतना प्रभावशाली हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाए हैं। इस पर मुझे लगता है कि और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या काम कर सकते हैं उसके लिए करना चाहिए। बाकी सारे जो भी जितने भी इनिशिएटिव्स हमारे पर्यावरण विभाग जो है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने लिए हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर जो आए हैं जिनको आज सम्मानित किया अच्छे काम के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में जुड़े और लोगों को भी इसमें जोड़े, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है, सबसे मेरा आग्रह है। और जहां तक आने वाले समय में जो चीजें और बेहतर ढंग से जो की जा सकती हैं उनको करने की दृष्टि से हमको जो है आगे बढ़ना है, उसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार फिर से मैं सभी जो जितने भी हमारे आपके इस कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर से जो सम्मानित हुए उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस अभियान को आगे बढ़ाएं, और विभाग के अधिकारियों से भी इस बात के लिए मेरा निवेदन है कि जहां भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आपने काम करना है तो उसमें एक चीज को इंश्योर करें कि लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता उसमें किस प्रकार से बढ़ सके, ताकि जो हमने रिसर्च की है, जो हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को सोचा है करने के लिए, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से हो, उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।